आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। क्या आपको लगता है आप अनलकी हैं? अक्सर कहते हैं, ये ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ये कहते हैं that why I am so unlucky? Do you find yourself saying that a lot? क्या आपको लगता है कि आप कितना भी मेहनत कर ले, मनी आपके पास नहीं आता है? क्या आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मनी मुझे मिल ही नहीं रही है, मतलब मैं मनी तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ? Have you ever noticed that you have had a bad luck with money? देखिए, हम ये मानते हैं कि हमारा जो लक है हम ही क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ हम खुद ही क्रिएट करते हैं, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं करते हैं तो मुझे नो कहकर के भी आप बता सकते हैं। देखिए, लक बनाना बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैरीज गुड लक एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैरीज बैड लक, एंड इफ यू फील लाइक यू आर अनलकी, दैट मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू शुड मूव आउट फ्रॉम योर होम वेल्थ कॉर्नर। आपके घर के वो हिस्सा जो आपकी वेल्थ का कॉर्नर कहा जाता है, उसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लेस कर देते हैं जाने अनजाने में, जो हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ें नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो भी आपके वेल्थ कॉर्नर में। तो आपको मनी की एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे घर का वेल्थ कॉर्नर कौन सा होता है, या फिर घर के किस डायरेक्शन को हम वेल्थ का कॉर्नर कहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले अपने घर को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 3, ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो कि हमारी लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करता है, जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। सो इफ यू वांट मोर अबंडेंट इन वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड मेनी मोर इन योर लाइफ, देन यू मस्ट नो अबाउट 9 पार्ट्स ऑफ योर हाउस। जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, योर होम इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स इक्वली। इसे आप बॉटम से रीड करना स्टार्ट करते हैं, एंड बॉटम रेजोनेट्स योर एंट्रेंस, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप अपनी एंट्रेंस पे खड़े हैं और घर के अंदर देख रहे हैं। देन आपके घर के अंदर देखने पे जो टॉप लेफ्ट होगा, ठीक है, आपके पीछे की साइड का जो टॉप लेफ्ट बैक सेक्शन होगा, वो हमारे हाउस का मनी, फेम एंड रिलेशनशिप से डिपेंड करता है। अगर आपका घर रेक्टेंगल शेप में है तो डिविडेशन रेक्टेंगल शेप में होगा, दैट डजंट मैटर अ लॉट, ठीक है। अब आप हर रूम का भी आप डिवाइडेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। डोर जो होता है वो बॉटम की ग्रिड है, ठीक है। इंडिविजुअल रूम में ये ग्रिड अप्लाई करने से भी बहुत हेल्प मिलती है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जैसे आप सबके साथ रह रहे हैं और कोई इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, होता है फैमिली में, दैट यू कैन देन आप क्या कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं अपने खुद के पर्सनल रूम को भी इन 9 पार्ट्स में। इवन अगर आपका गैरेज है, दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस ग्रिड अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं कि हमें क्या आइटम अपनी प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर में, मीन्स वेल्थ कॉर्नर में नहीं रखना चाहिए। पहला होता है यूजलेस थिंग्स। बहुत बार कुछ सामान ऐसा होता है हमारे घर में जो हम सोचते हैं कि आगे कभी ना कभी काम में ले लेंगे, और सालों साल वो निकलते जाते हैं और वो काम में नहीं आते, बस रखे रहते हैं। हर बार हम उनको रखते हैं, फिर दिवाली की सफाई में निकालते हैं, रखते रहते हैं और वो स्पेस घेरते रहते हैं। ऐसे सामान ना तो हम देख पाते हैं और ना ही उसे काम में ले पाते हैं। उसे हम एक घर का एक कोना देख करके रख देते हैं। कई बार वहाँ बहुत धूल जम जाती है, बेड स्मेल आने लगती है, बहुत मैसी हो जाता है। देखिए, ट्रैश जो होता है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। It always carries the energy of old used item that need to be taken out of your house. And I'm sure आप इस तरह की कोई भी चीज़ अपने घर में किसी भी कॉर्नर में नहीं रखना चाहेंगे। स्पेशली चेक कर लें कि ये ट्रैश कहीं आपके वेल्थ कॉर्नर में तो नहीं है। अगर है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसे वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट होता है ओल्ड फाइनेंशियल पेपर्स दैट रिप्रेजेंट डेट्स, ठीक है, उधार। मीन्स जैसे आपकी कोई किसी भी सामान की ओल्ड रिसिप्ट्स हो गई, ओल्ड बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स हो गए, और मे बी अदर डेट स्टेटमेंट्स हो गए। अगर इस तरह के कोई भी पेपर वर्क है आपके वेल्थ एरिया में,
तो ट्राई टू थ्रो इट आउट एंड मे बी यू कैन चेंज द प्लेस, ठीक है। और अगर आप नहीं फेंक सकते, अगर आपको लगता है कि आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें डिजिटली भी स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल तो हम वैसे भी हर डॉक्यूमेंट डिजिटली सेव रखते हैं। और अगर आप अपने करंट बिल्स रखना भी चाहते हैं, तो उन्हें मनी म्यूचुअल करके रखें, ठीक है। उन बिल्स के ऊपर आप पेंसिल से लिख लीजिए, अपना एक इंटेंशन स्टेटमेंट उस पर लिख दीजिए दैट यू आर वर्किंग ऑन पेइंग दीज बिल्स राइट नाउ, ठीक है। आप तो इन बिल्स को पे करने के लिए अभी राइट नाउ काम कर रहे हैं, दैट यू वांट दैट मनी टू कम इन क्विकली एंड इजीली। इवन आप एक फोल्डर भी बना सकते हैं और उस पर भी इंटेंशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं सेइंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग इनटू दिस फोल्डर इज पेड इन फुल, ठीक है। मतलब जो भी इस फोल्डर में बिल्स जा रहे हैं वो ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ फुली। स्टार्ट क्रिएटिंग दीज स्टेटमेंट्स, देन सी द मैजिक ऑफ दिस यूनिवर्स। नेक्स्ट होता है ओल्ड आइटम्स। ओल्ड आइटम्स मीन्स पुरानी पिक्चर्स हो गई, पुराने क्लोथ्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो आपको अपने पास्ट की बैड मेमोरीज, जैसे कोई पर्सन जो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं उनके साथ का पिक्चर हो आपके पास में, या आप पहले मे बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे ऐसा कोई पिक्चर हो, या आपने मेमोरी के लिए कोई चीज़ें जैसे बच्चे के कोई पुराने टॉयज रख रखे हैं, उनसे आपको फीलिंग्स तो आई हैं बट ये टूटे हुए हैं, या फिर अगर पिक्चर्स है तो वो आपको बैड मेमोरीज में ले जाते हैं। अपनी अलमीरा भी चेक करें, मे भी उसमें आपने ऐसा कोई आइटम रख रखा हो तो उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें हैं डोनेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर इग्नोरेंस हो रही है। जैसे ओल्ड फर्नीचर हो गया जो अब आपके यूज में नहीं आता, कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके किसी भी काम की अभी नहीं है, ऐसी चीज़ वहाँ उस कॉर्नर में ना रखें। आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे न्यू पिक्चर्स लगा सकते हैं जो देखते हैं कि आपको जैसे ही आप उसको देखें तो आपको लगे कि हाँ आप कहाँ जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। स्पेशली जब आप अपनी नई वाइब्रेंट लाइफ विद फुल ऑफ मनी क्रिएट करना चाहते हैं, तब ये सब चीज़ें एटलीस्ट इस कॉर्नर में ना रखें। आप यहाँ पे अपना विजन बोर्ड भी लगा सकते हैं। विजन बोर्ड के बारे में भी मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। ये एक्चुअली एक सेपरेट टॉपिक है जो यहाँ पे कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी विजन बोर्ड भी बहुत मैजिकली वर्क करता है। देन होता है क्लटर, मीन्स अव्यवस्थित सामान। अगर आपके उस कॉर्नर में कोई भी अलमीरा है तो उसे व्यवस्थित रखें, मैनेज रखें, अच्छे से जमा के रखें। उसमें सामान बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो क्लटर होता है, जो बिखरा हुआ सामान होता है, वो हमारे डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है दैट वी हैवंट मेड, मीन्स स्टक एनर्जी होती है। ऐसा होने पे आप क्या करते हैं, वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, उनमें अटक के रह जाते हैं। बहुत कोशिश करके कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तब भी उन्हें ग्रैब नहीं कर पाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट अलमीरा, that बिखरी हुई unmanaged things. So take some time and clear it as soon as possible so that you can attract more opportunities and you can take better decisions. नेक्स्ट होता है आपका बालकनी एरिया। आपके बालकनी एरिया की विंडोज। एक्चुअली विंडोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस। दिस रिप्रेजेंट हाउ यू सी दिस वर्ल्ड। आप दुनिया को कैसे देखते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। आपको अपने मनी एरिया को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, वेदर इट इज इन बालकनी, एनी विंडो और एनी डैशबोर्ड, आप उन्हें हमेशा क्लीन रखें सो दैट फ्रेश एयर वहाँ से आ सके और जो वहाँ की स्टेगनेंट एनर्जी है, स्टेल एनर्जी है, उसको वो ब्रेक कर सके। आप वहाँ पे इंटेंशन सेटिंग भी कर सकते हैं। आप एक पेपर पे लिखकर वहाँ पे चिपका सकते हैं कि whenever I clean this work area, I am bringing new vibrant energies to my finances, ठीक है। देखिए अफर्मेशन जो होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, और जो अफर्मेशन होती हैं वो बहुत मैजिकली वर्क करती हैं। तो एक बार इसे ज़रूर करके देखिए एंड जो भी आपको लगता है चेंजेस हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन होता है प्लांट्स। अगर आपके वेल्थ कॉर्नर में आपने प्लांट्स लगा रखे हैं देन टेक अ गुड केयर ऑफ देम। अगर वो सूख रही हैं देन ट्राई टू नरिश देम, उन्हें पानी दें, खाद दें, उनकी सेवा करें। इट
not possible, then replace those plants with new plants. New plants represent the new growth. ठीक है, वो आपकी नई अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो कुछ प्लांट्स हैं जो आप पर्टिकुलरली इस एरिया में लगा सकते हैं, पॉसिबली हो आपके लिए तो आप वहाँ पे उन्हें ग्रो कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप सिर्फ मनी प्लांट वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैं बाद में बता सकती हूँ, अदरवाइज ये वीडियो पतला नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अनफिनिश्ड मीन्स आपके वो प्रोजेक्ट्स जो आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपने कोई काम शुरू किया बट उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ एक स्टेगनेंट एनर्जी क्रिएट कर देती है, और जब भी आप उन्हें देखते हैं यू माइट बी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड। तो ऐसी एनर्जी तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपने वेल्थ एरिया को देना चाहेंगे, है ना। तो ऐसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ना रखें, ना ही उनसे कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखें। देन होता है ब्रोकन आइटम्स। वेल्थ कॉर्नर में आप कभी भी टूटे हुए ब्रोकन आइटम्स नहीं रखें, जैसे टूटा हुआ कांच हो गया, टूटे हुए टॉयज हो गए, टूटे हुए गमले हो गए, है ना। ये सब हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में ब्लॉकेजेस लाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। तो ऐसी चीजें इस कॉर्नर में स्पेशली ना रखें। आप वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स ना रखें, बल्ब्स ना रखें। ठीक है, एक दो अगर होते हैं तो ठीक है, वो चलता है, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द फायर, बट लिटिल फायर इज गुड टू क्रिएट न्यू ग्रोथ एंड स्टिमुलेट फ्रेश एनर्जी, बट ज्यादा नहीं चलेगी, है ना। इवन बहुत वाइब्रेंट रेड कलर, ऑरेंज कलर भी वहाँ पे नहीं होने चाहिए, ये सब भी फायर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यहाँ पॉजिटिव काम एनर्जीज चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जीज हमें नुकसान कर सकती हैं। तो इस तरह के कलर्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए और इस तरह के ब्रोकन आइटम्स नहीं होने चाहिए। देन होता है लीकेज टैप्स। कई बार आपने देखा होगा टैप में से एक बूंद पानी गिरता रहता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। टैप्स में से पानी लीकेज होना ये भी आपके मनी ड्रेनेज को रिप्रेजेंट करता है। जिस फ्लो से पैसा रिसीव होता है उससे कई गुना तेज आपका पैसा आउट वो होता है। बाकी इस एरिया से तो आपको लीकेज सही करना ही करना है। इवन आपके घर में कहीं भी अगर लीकेजेस हो रहे हैं तो उसे भी जल्द से जल्द ठीक करवा लीजिए। और हाँ, अगर आपके वेल्थ एरिया में आपने टॉयलेट बना रखा है तो उसका लिड हमेशा क्लोज रखें व्हेन इट इज नॉट इन यूज। देखिए, ये घर आपका है, ये फैमिली आपकी है, आपको यहीं रहना है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में स्टैग्नेंट एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, कोई जिद्दी एनर्जी हो। तो उसके लिए आप अपने घर के कॉर्नर में ऐसी चीजें ही रखें जो आपको गुडी वाली फीलिंग देती है, ठीक है, अच्छी फीलिंग देती है। जो चीज मतलब आप उसको देख करके अच्छा फील करें। ठीक है, खुद को ऐसा करें, एक परमिशन दें टू रिमूव ऑल द अनवांटेड थिंग्स अवे फ्रॉम योर हाउस। अगर आपको लगता है आप उन चीज़ों को फेंक भी नहीं सकते हैं, रख भी नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ों से क्या होता है हमारा मोह हो जाता है, हम वो चीज़ें नहीं चाह करके भी नहीं दे सकते, या फिर कुछ चीज़ें बहुत कॉस्टली होती है तो जो हमें लगता है कि नहीं, या तो ना तो हम उसे दे पा रहे हैं और ना ही हम उसे रख पा रहे हैं। तो जो हम चाह करके भी नहीं रख सकते हैं और ना ही उन्हें फेंक पाते हैं, देन प्लीज उन आइटम्स को एक न्यू लाइफ दे, उन्हें एक अच्छी अफर्मेशन के साथ उन लोगों को दे दी वो एक्चुअली नीड दोज थिंग्स। ठीक है, उस सारे सामान को किसी जरूरतमंद पर्सन को दे दी, लेट समवन एल्स हैव देम हु रियली माइट एंजॉय देम। So these are few things to approach your relationship with money in a new way. Main thing, just change your negative thought pattern and start using these tips to manifest abundance of wealth in your life. Okay, so see you there in my next video with a new topic. Till then, stay happy and positive. Thank you so much.